What is the known part of school life? सबका सपना ऐसा होता था कि हमको डॉक्टर बनना था। अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री नहीं आती तो आप बायो भी नहीं कर सकते। अगर आपको बेसिक फिजिक्स नहीं आती होगी तो आप इंस्ट्रूमेंटेशंस कैसे समझोगे? किस बेसिस पे जॉब मिलता है? उसके पास कुछ स्किल सेट होना चाहिए। डेफिनेटली बहुत सारी इंटर्नशिप्स हैं, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, बायो इन्फो की, कंप्यूटेशनल की। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो 3 साल पहले छोड़ के आ गया, इसको फिर क्यों पढ़ना है? जब हम पहली बार लैब में जाते हैं तो वो पिपिट उठाना भी बड़ा मुश्किल टास्क लगता है कि कुछ हो गया तो क्या होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PWIT जैम एंड CSI नेट। सो आज हम आपके साथ हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ओपिनियंस के साथ, नए डिस्कशंस के साथ। सो आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है फ्रॉम आवर यूजुअल पॉडकास्ट। दैट इज हम डिस्कस करेंगे नोन लाइफ साइंसेज वर्सेस अननोन लाइफ साइंसेज। वो चीजें जो लाइफ साइंसेज की आपको पता है एंड वो चीजें जो आपको नहीं पता। तो जब हम नॉन पार्ट के बारे में बात करें तो अच्छे से सुनिएगा क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता है। तो मेंटेन योर पेशेंस फॉर दैट एंड फॉर अननोन लाइफ साइंसेज मेंटेन योर एक्साइटमेंट फॉर दैट। सो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। हमारे साथ हैं देबाशीष सर टू डिस्कस ऑन दैट टॉपिक। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। चलिए तो सर शुरू करते हैं सबसे बेसिक लेवल से, दैट इज स्कूल लाइफ से, कि व्हाट इज द नोन पार्ट ऑफ स्कूल लाइफ? देखिए, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में, सबका सपना ऐसा होता था कि हमको डॉक्टर बनना था, राइट? तो जब वो अल्टीमेटली हुआ नहीं, उसके बाद नेक्स्ट चॉइस ऑब्वियसली लाइफ साइंस, क्योंकि समहाउ लाइफ साइंस विल गिव यू सिमिलर फ्लेवर टू दैट हेल्थ केयर सेक्टर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइफ साइंस को एज ए चॉइस ऑफ देयर प्रेफरेंस लेके पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में। तो स्कूल में जब वो लोग पढ़ाई करते थे, लाइफ साइंस को जिस नज़र से वो लोग देखते थे, क्योंकि साइंस में बेसिकली 4 सब्जेक्ट होता है, आपको पता है, जो कन्वेंशनल साइंस सब्जेक्ट्स होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड लाइफ साइंस। वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जो है वो इनहेरेंट थोड़ा एनालिटिकल टाइप होता है, क्योंकि क्लास में ऐसे पढ़ाया जाता है और बोर्ड में भी जब क्वेश्चन आता है, किसी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, वो भी इनहेरेंट एनालिटिकल टाइप होता है। देयर इज नथिंग टू मेमोराइज, राइट? बट जब लाइफ साइंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे बोर्ड लेवल पे हो, स्कूल का 2 लेवल अप टू 10th स्टैंडर्ड, इवन एट 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, आप कहीं पे नहीं देखोगे कि आपका एनालिटिकल पावर टेस्ट हो रहा है। बेसिकली आप लाइफ साइंस को जब से आप स्कूल लेवल पे आपका एंट्री हुआ है, तब से आपका दिमाग में बैठ गया कि लाइफ साइंस में तो कुछ एनालिटिकल पार्ट नहीं है, इट इज ऑल अबाउट मेमोरी। क्योंकि अगर आप नीट के एग्जाम भी देखोगे, इट इज फुल ऑफ मेमोरी। सो अप टू 12th स्टैंडर्ड लाइफ साइंस का जो सब्जेक्ट इमेज है टूवर्ड्स द लाइफ साइंस पॉपुलेशन, सबको पता है कि लाइफ साइंस इज ऑल अबाउट मेमोरी बेस्ड। बट जब आप अल्टीमेटली जॉब में आएंगे आफ्टर योर BSc एंड MSc, यू विल रियलाइज जो अननोन स्टोरी ऑफ लाइफ साइंस, डेफिनेटली उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये तो हो गया स्कूल में। देन जब हम लोग स्कूल से आते हैं कॉलेज लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट स्टडी पे, वहाँ पर भी सेम चीज़ होता है, क्योंकि जो लाइफ साइंस का जो मेजर पॉपुलेशन है वो जूलॉजी एंड बॉटनी में डिवाइड हो जाता है। BSc जूलॉजी या तो BSc बॉटनी। वहाँ पर भी जिस वे में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉलेज लेवल पे, वो भी ऑलमोस्ट लाइक मेमोरी बेस्ड, ऑलमोस्ट लाइक मेमोरी बेस्ड, एंड इनफैक्ट मेजोरिटी इट इज मेमोरी बेस्ड। देन ऐसे आप फिर आओ MSc में, अगेन सेम कहानी, memory based, memory based, memory based. So you can't expect that everyone will come to PhD, right? That is very unusual. तो एटलीस्ट स्टूडेंट्स मास्टर डिग्री तक आ रहे हैं। तो अगर आप मास्टर डिग्री तक कंसिडर करोगे, एक स्टूडेंट जो MSc लाइफ साइंस किया है, वो लाइफ साइंस का रियलिटी देखा ही नहीं कभी। तो उनके लिए लाइफ साइंस अगर पूछोगे कि हाउ इज लाइफ साइंस, हाउ विल यू डिफाइन, ही विल से इट्स ऑल अबाउट मेमोरी, नथिंग एल्स। क्योंकि स्कूल में भी मेमोरी था, कॉलेज में भी मेमोरी बेस्ड एंड यूनिवर्सिटी में भी मेमोरी बेस्ड, तो पूरा मेमोरी करके MSc हो गया। नाउ कम टू द रियलिटी। द रियलिटी इज आपको जॉब में जाना है। इट कैन बी एनीथिंग, जॉब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेटली इन मोर डिटेल। तो जब आप जॉब में जाओगे, हु विल हायर यू और हु विल पे यू फॉर योर मेमोरी बेस्ड नॉलेज? नो वन विल पे यू फॉर योर मेमोरी बेस्ड नॉलेज। तो वो जो अननोन वाला कहानी है, इसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए, सो दैट जो नोन है, लाइफ साइंस की इमेज ही ऐसे है कि लाइफ साइंस में कोई एनालिटिकल कुछ पार्ट है ही नहीं। लाइफ जिसका मेमोरी नहीं, जिसका नॉलेज उतना स्ट्रांग नहीं है, जिसके पास एनालिटिकल पावर उतना नहीं है,
तो वो लाइफ साइंस पढ़ते हैं। लाइफ साइंस का इमेज ही ऐसे बनाया है। राइट, क्योंकि हमें पहले से यही कि अगर आपको मैथ से पीछे छुड़ाना है तो बायो ले लो, क्योंकि वहां तो आप कुछ, एंड वो सबसे ज्यादा एविडेंट तब हो जाता है जब हम एक बायो वाले स्टूडेंट को एक न्यूमेरिकल दे दें। जब वो पहली बार न्यूमेरिकल देखते हैं वो ऑलरेडी पैनिक मार जाता है, ये होगा कैसे, विदाउट इवन थिंकिंग कि उसको वो टॉपिक आता भी है या नहीं आता। क्योंकि पहले फर्स्ट चीज तो उसका दिमाग में आया कि मैं तो, हमको मैथ नहीं आता है, इसीलिए तो मैंने लाइफ साइंस में आया, यहाँ पे आके फिर हमको मैथ करना है, तब तो मैं मैथ ऑनर्स पढ़ लेता, राइट। जैसे हम एक छोटा सा भी अगर लॉग का फंक्शन आ गया, बेसिक लॉग ही यूज करते हैं हम बायो में, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं यूज करते। अब तो वर्चुअल कैलकुलेटर्स भी होते हैं एग्जाम्स में, उसमें भी एक छोटा सा लॉग भी उनको देखते ही लगता है लॉग करना है, ये इतनी बड़ी चीज है, ऐसा नहीं होता है। बट वही है कि हमने वो माइंडसेट ही शुरू से वैसा बनाया कि bio doesn't need maths. Exactly, but exactly. it needs the support of maths. Exactly, it needs the support of, and not only math, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको सही से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो नेशन वाइड जो एंट्रेंस होता है, चाहे वो IIT जैम हो चाहे गैट भी हो, दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंक्लूडेड है। इनफैक्ट TIFR में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंक्लूडेड है। सो जो लोग लाइफ साइंस पढ़ रहे सोच रहे कि हमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, चलो आप लाइफ साइंस में ऑनर्स कर सकते हो, आपका लाइफ साइंस में मास्टर डिग्री हो भी जाएगा, इवन इफ यू आर वीक इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बट आप अच्छे जगह पे आ नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आपको अच्छे जगह पे आना है डेफिनेटली यू हैव टू बी इक्वली गुड विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ ऑब्वियसली। तो चाहे आप लाइफ साइंस में ऑनर्स भी कर रहे हो, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि नहीं सर मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस 2 पे छोड़ के आया उसके बाद और पढ़ा नहीं। यू शुड बी इन टच विद दैट। जैसे हम अगर बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ाएं, अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आती, आपको सिंपल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही नहीं पता, कितनी बार ऐसे होता है बायो वाले स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो इतना भी भूल चुके होते हैं क्योंकि उन्होंने वो छोड़ दिया है। देन अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री नहीं आती तो आप बायो भी नहीं कर सकते, अगर आपको बेसिक फिजिक्स नहीं आती होगी तो आप इंस्ट्रूमेंटेशंस कैसे समझोगे, मैथ्स नहीं आती है तो आप कैलकुलेशंस कैसे करोगे। सो यू शुड नो इट, आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। फॉर बीइंग अ गुड बायोलॉजिस्ट यू नीड टू लर्न ऑल द सब्जेक्ट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। या तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि आज का नोन वर्सेस अननोन, तो नोन है जिसका दुनिया आप देख चुके हो, जो दुनिया देख चुके हो दैट इज नोन। सो क्या दुनिया देख चुके हो, जो कि मेमोरी वेस्ट वाला दुनिया है। बट जो अननोन है बेसिकली जहां पे आप जॉब करोगे, तो आप अननोन के बारे में हम लोग कुछ बताएंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, सो दैट स्टूडेंट्स विल कम टू नो कि अननोन वाला दुनिया है क्या। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है कि लोगों को जब किसी जगह पे जॉब मिलता है, किस बेसिस पे जॉब मिलता है, उसके पास कुछ स्किल सेट होना चाहिए जो कि उसको यूटिलाइज करना है, एंड अल्टीमेटली ही और सी विल गेट अ जॉब। बट आपको एक ऐसे जगह पे जॉब मिलेगा जहां पे आपका जो अभी जो नया टर्मिनोलॉजी यूज होता है वो है जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में काफी सारा चीज मेंशन होता है, लिस्ट आउट होता है 1 2 3 4 करके। वहां पे आप देखोगे कि एक भी पॉइंट ऐसे नहीं है कि योर मेमोरी विल बी टेस्टेड, वहां पे आपके एनालिटिकल पावर देखना है। सो नाउ लेट मी गिव यू सम बेसिक आइडिया सो दैट एवरीवन विल कम टू नो। मान लो कि आपको देखिए, फिर से जब हम लोग जॉब के बारे में बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉब। एक होता है अर्ली करियर जॉब, MSc के बाद जॉब चाहिए, या तो किसी को लेट करियर में भी जॉब मिल सकता है, लाइक थोड़ा एक्सटेंडेड करियर होगा, MSc के बाद PhD, उसके बाद जॉब। तो नाउ जब हम लोग लाइफ साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो लाइफ साइंस में अगर आपको अर्ली जॉब चाहिए इमीडिएटली आफ्टर MSc, हाँ इमीडिएटली आफ्टर BSc में भी कुछ जॉब है, ऐसे नहीं कि BSc के बाद जॉब नहीं है, BSc के इसके बाद भी जॉब होता है, बट उसका स्कोप काफी कम होता है। तो एटलीस्ट यू हैव टू वेट अंटिल MSc। तो ठीक है, चलो MSc हो गया, MSc के बाद आपको जॉब चाहिए, इमीडिएटली जॉब चाहिए, अर्ली करियर जॉब, वो भी इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होता है। नाउ इंडस्ट्री में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। लेट्स से जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो है बायोटेक सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर। सबसे बड़ा लाइफ साइंस इंडस्ट्री का जो सेक्टर है वो है बायोटेक सेक्टर। वहाँ पे डिफरेंट आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलता है। मान लीजिए कि आपका क्वालिटी कंट्रोल में जॉब है, या तो अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस है तो देन यू कैन गो टू क्वालिटी एश्योरेंस ऑल्सो। देन उसके बाद योर एसोसिएट एंड लीड साइंटिस्ट, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, लाइक दैट इट विल गो ऑन। बट वहाँ पे जब आप जाओगे, किस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर मेरा CV में सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि सर मैंने प्रैक्टिकल में ये किया, वो किया, XYZ। बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, ये जो प्रैक्टिकल में, ठीक है चलो आपका प्रैक्टिकल में आपका कॉलेज में ये सब चीज था, बट प्रैक्टिकल में आप जो चीज सीखे थे, यू कैन नॉट राइट इन योर CV दैट यू आर मास्टर इन दैट।
because the reality is no one will acknowledge that as an expert. I'll give you example so that you will actually understand मैं क्या बोल रहा हूँ. रियलिटी होता है कि प्रैक्टिकल मान लीजिए कि एक 30 स्टूडेंट का एक बैच प्रैक्टिकल में, कोई भी प्रैक्टिकल सिंपल, चाहे एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, चाहे एसडीएस पेज हो, चाहे वेस्टर्न ब्लॉट हो, और एनीथिंग. रियलिटी क्या है? आउट ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ बैच हार्डली 4-5 स्टूडेंट प्रैक्टिकल करते हैं. बाकी 25 स्टूडेंट्स विल सिंपली रिमेन अ स्पेक्टेटर, सिंपली देखते हैं. तो ये चीज जो रियलिटी है पूरे दुनिया को पता है ये चीज. सो हाउ कैन यू राइट इन योर सीवी, जब आप लिखते हो कि मेरा टेक्निकल स्किल, आई एम गुड इन एसडीएस पेज, आई एम गुड इन वेस्टर्न ब्लॉट, अरे आपने तो कभी देखा ही नहीं. तो ये जो रियलिटी है, इसीलिए जब आप सीवी में लिखते हो कि मेरा स्किल सेट क्लोनिंग है, मेरा स्किल सेट प्रोटीन एक्सप्रेशन है, कुछ इनविट्रो ऐसे किया मैंने, कुछ साइटोटॉक्सिसिटी ऐसे किया, ये सब चीज जो हम लोग लिखते हैं ना, उसको वैल्यू नहीं देते इंडस्ट्री. क्यों? क्योंकि दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल थिंग्स, योर लैब प्रैक्टिकल्स. सो नाउ द थिंग इज, स्टूडेंट्स विल से सर मैंने तो प्रैक्टिकल में किया, मैंने तो सीखा. नो, इंडस्ट्री विल नॉट गिव वैल्यू लाइक दिस. अगर आपको इंडस्ट्रियल एक्नॉलेजमेंट चाहिए, देन आपके पास इंटर्नशिप होना चाहिए. राइट. इंटर्नशिप इज नॉट लाइक यू हैव डन इन अ बैच ऑफ 30. वहां पे आप अकेले जाके सीखे हो, राइट. अब इंटर्नशिप चाहे कहीं से भी करो, चाहे वो इंडस्ट्री से भी कर सकते हो, चाहे कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हो. वहां पे मान लीजिए कि आप 1 मंथ का भी किए हो, यू कैन प्रूव इट दैट इज योर इंडिविजुअल वर्क एंड आपने किया. सो दैट विल बी डेफिनेटली एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएटेड. बट जो आपका लैब में होता है, you don't expect that people will appreciate you for your lab practicals, क्योंकि वो सबको पता ही है कि in a class of 30 hardly 5-6 students will do and others will remain spectators. तो इसीलिए आपको इंटर्नशिप में जाना जरूरी है अगर आप अर्ली करियर जॉब एक्सपेक्ट करो, बिकॉज इंटर्नशिप विल गिव यू दैट सर्टिफिकेट कि हाँ आप इंडिविजुअली कुछ काम किया हो. और ये बेसिकली हार्श रियलिटी हो सकती है कि हमें स्कूल्स में नहीं कराया जाता, कॉलेजेस में नहीं कराया जाता, बट अब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा. हम उस एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं. जस्ट यू कैन डू द चेंजेस ऑन योर पार्ट. आपको खुद से वो इनिशिएटिव्स लेने होंगे, बढ़ चढ़ के जाके इंटर्नशिप्स करनी होंगी, प्रोजेक्ट्स करने होंगे. एंड नाउ अ डेज और भी आसान हो गया, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गो. अगर एक छोटा सा नोटिफिकेशन भी आता है ना, वो नोटिफिकेशन के भी शॉर्ट्स बन जाते हैं, एंड दैट इज अवेलेबल ऑन द चैनल्स, ऑन एवरी प्लेटफॉर्म. इवन आवर प्लेटफॉर्म इज डूइंग द सेम थिंग. तो आप अब ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था. This is how much you are taking that initiative. Yes. That is for yourself. वो सबसे ज्यादा important चीज है. And definitely बहुत सारी internships हैं. Even online भी available हैं. Bioinfo की, computational की. Just go for that. और अगर आप एक बार करोगे तो डेफिनेटली जब मजा आएगा तो आप हर बार करना भी चाहोगे उस चीज को. इट्स जस्ट दैट वो फर्स्ट टाइम की नर्वसनेस होती है, वो घबराहट होती है जो हम ट्राई नहीं करते. जैसे जब हम पहली बार लैब में जाते हैं तो वो पिपिट उठाना भी बड़ा मुश्किल टास्क लगता है कि कुछ हो गया तो क्या होगा. एग्जैक्टली. बट वंस यू ट्राई इट, इट इज वेरी गुड. बायो इज ऑल अबाउट दिस एंड यू नीड टू डू इट. यस. अब देखिए बायो का इन विवो इन विट्रो वाला पार्ट ऑलमोस्ट सबको पता है. बट अभी जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो अपकमिंग जो बूमिंग शुरू हुआ है डेटा एनालिटिक्स पे, इट हैज अ डिफरेंट एवेन्यू एंड वेरी यू कैन से अपकमिंग एवेन्यू इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स. डेटा एनालिटिक्स में मान लो कि आप नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का हम लोग बात करें, एनजीएस डेटा एनालिसिस, आरएनए सीक्वेंसिंग का डेटा एनालिसिस, चाहे आप जीनोमिक्स लेवल पे काम करो, चाहे आप ट्रांसक्रिप्टोमिक्स लेवल पे काम करो, या तो प्रोटीमिक्स लेवल पे काम करो, तो वहाँ पे आपको डेटा को कैसे एनालाइज करना है वो जाके आपको सीखना है. उसके लिए कुछ बेसिक ट्रेनिंग होता है. अगर आपके पास थोड़ा बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल अच्छा है, या तो आपको पाइथन आता है, या तो आर प्रोग्रामिंग, और देयर इज वन मोर थिंग, पावर बीआई. तो ये सब चीज एनजीएस जो डेटा एनालिसिस होता है ना, एनजीएस एज वेल एज आरएनए सीक्वेंसिंग डेटा एनालिसिस में काफी हेल्पफुल होता है. एंड डेटा एनालिटिक्स इन दिस हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि इसका सेक्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सेक्टर है. देयर आर सो मेनी फार्मास्यूटिकल कंपनी, देयर आर सो मेनी बायोटेक सेक्टर्स, दे आर ऑल वर्किंग ऑन दिस. तो नाउ दिस इज टोटली ड्राई लैब वर्क्स, ड्राई लैब अलोंग विथ योर कंप्यूटेशनल थिंग, राइट. सो इसके लिए आप किसी दूसरी जगह जाने का जरूरत भी नहीं है. यू कैन अटेंड मेनी ऑनलाइन क्लासेस. एंड एक चीज में जैसे हम लोग लास्ट टाइम जब पॉडकास्ट करे तो उस टाइम पे भी मैंने बताया कि बहुत सारे कॉलेजेस में इसका फैसिलिटीज नहीं होता. बोलते हैं कि सर
कॉलेज में फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है चलो मैं मान गया, हर एक कॉलेज में वो फैसिलिटीज नहीं होता है, बट एनपीटीएल है, एनपीटीएल है, तो आप एनपीटीएल में जाके ये सब चीज सीख सकते हो। एंड एनपीटीएल का अगेन दो चीज होता है। एनपीटीएल एक क्रेडिट बेस्ड होता है, एक नॉन क्रेडिट बेस्ड। क्रेडिट बेस्ड मतलब जो आपका कॉलेज में आपको बोला है कि आपको एनपीटीएल का एक कोर्स लेना है तो आप ले लो, कोई भी कोर्स आपको लेना है तो ले लो, बिकॉज दैट इज मैंडेटरी। आपको सीखना है, आपको स्किल एनहेंस करना है तो आप सीखो ना एनपीटीएल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक होता है आपका मैंडेटरी, लेट से आप मैंडेटरी एक कोर्स आपको चाहिए, आप एक कोर्स ले लिए एनपीटीएल से, बट आपको पता चला कि हमको 2-3 कोर्स और करना है ताकि मेरा स्किल और थोड़ा एनहेंस हो जाए। So you can do multiple courses on NPTEL. There is no limit of learning in NPTEL. So you cannot put blame on your college कि सर मेरा कॉलेज में तो ये ऑफर नहीं कर रहे। So अगर आपके पास वो विजन है then definitely you can learn through NPTEL. और अगर मान लीजिए आपको थोड़ा और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होता है कि सर हाँ मैंने NPTEL में तो किया, हमको और ज्यादा जानना है, यू कैन बिकम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में भी काफी सारा यूनिवर्सिटीज है, जैसे MIT ओपन लर्निंग प्रोग्राम होता है, तो आप MIT का ओपन लर्निंग प्रोग्राम देख सकते हो। टेक्सास का होता है, मैकगिल का होता है, देन जॉन हॉपकिंस का होता है। सो देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज इन अब्रॉड, दे आल्सो ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो स्किल को एनहेंस करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेरा कॉलेज में नहीं है, आपका मोबाइल में वो सब कुछ है। तो ओनली थिंग इज यू नीड टू गेट रजिस्टर्ड एंड कीप लर्निंग, एंड लर्निंग इज फन। आपको लर्न करना ही है किसी भी स्टेज पे। If you want to reach somewhere, you need to start from somewhere. That is the thing. And आप कैसे start करोगे, that you need to decide ultimately. हमने फर्स्ट पार्ट तो डिस्कस किया अननोन स्टोरी का, दैट इज जॉब्स। यस। सेकंड अननोन पार्ट इज एंट्रेंस एग्जाम। नाउ वी विल डिस्कस ऑन दैट। यस। तो एक जैसे मैंने एक हिंट्स दिया था कि लाइफ साइंस के इमेज ही ऐसे है कि मैं तो फिजिक्स में अच्छा नहीं हूँ, मैं तो केमिस्ट्री में अच्छा नहीं हूँ, मैं तो मैथ्स में भी अच्छा नहीं हूँ, तो चलो लाइफ साइंस कर लेते हैं, क्योंकि लाइफ साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जरूरत नहीं होता है और उतना टैलेंटेड होने का भी जरूरत नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट मेमोरी, तो विल मैनेज। तो ठीक है चलो 3 साल पढ़ लिया, बाद में पता चला IIT JAM जैसा कोई एक एग्जाम है, TIFR जैसा और कोई एग्जाम है, गैट भी जैसा एक एग्जाम है। ठीक है चलो फटाफट हम लोग गूगल में सर्च कर लेते हैं कि उसका सिलेबस क्या है। जब देखा कि सिलेबस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तब शुरू होता है दिमाग में, अरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो 3 साल पहले छोड़ के आ गया, इसको फिर क्यों पढ़ना है। तो ये जो अननोन वाला कहानी है, ये अननोन वाला कहानी इज ऑल रिलेटेड। इट इज नॉट लाइक फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम। जैसे जॉब के बारे में बात कर रहा था, सेम चीज जब आप एंट्रेंस के लिए भी बात करोगे, सेम चीज। आप चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्लास 2 में लास्ट टाइम पढ़ के आ रहे थे, बट स्टिल आपको पढ़ना है। इफ यू आर टारगेटिंग अ बेटर यूनिवर्सिटी, इफ यू आर टारगेटिंग अ बेटर प्लेस फॉर योर MSc, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलॉन्ग तो लाइफ साइंस नहीं प्रिपेयर करोगे, देन यू विल नॉट लैंड अप इन अ बेटर प्लेस। तो हमेशा आप अंडररेटेड रह जाओगे। एंड बच्चे जो करते हैं ना, वो मेजरली ये करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो लेट्स लीव इट, दे हैव नॉट स्टडीड फॉर 3 years, ओके फाइन, वो छोड़ के बैठे। दे लीव देयर नीड प्रिपरेशन आल्सो when they move to BSc. So वो चीज छोड़नी नहीं होती। बायो इज नॉट अबाउट 11th 12th में पढ़ के वो 11th 12th में छूट गया और BSc में आप आ गए, नहीं। जो आपने 11th 12th में पढ़ा है वो आपकी BSc में काम आएगा, जो BSc में पढ़ा है वो मास्टर्स में काम आएगा, एंड डेफिनेटली जो मास्टर्स वाला है आपकी PhD में। यू नीड टू मेक अ लिंकिंग लाइन बिटवीन दीज, तभी काम चलेगा। आप लोग छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप सिलेबस देखते हो, सिलेबस के साथ साथ बच्चे सिलेबस तो देख लेते हैं, कभी भी एग्जाम पैटर्न नहीं देखते। यू नीड टू नो द एग्जाम पैटर्न कि क्या रहा है। ओके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आ रहा है, किस लेवल तक आ रहा है वो तो पता करो पहले, देन स्टार्ट विद द प्रिपरेशंस। एग्जैक्टली। कुछ स्टूडेंट्स जब बोलते हैं ना कि सर मैं तो एग्जाम दिया था बस क्वेश्चन पेपर देखने के लिए, कैसे एग्जाम होता है। मतलब टू बी ऑनेस्ट आई वाज सो सरप्राइज्ड कि आज के टाइम में सब कुछ अवेलेबल है फ्री में। अगर सच में आपको क्वेश्चन पेपर देखना ही था तो आप गूगल में सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। मतलब क्वेश्चन पेपर देखने के लिए आप एग्जाम दोगे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, राइट। तो आप क्वेश्चन पेपर देख लिया, आप सही से देख लो, आप तैयार हो जाओ, देन यू राइट द एग्जाम। तो नाउ जब आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जैसे आपको पता है कि BSc बेसिकली 3 years का होता है, तो एग्जाम का प्रिपरेशन कब से शुरू करना चाहिए? द मोमेंट यू रियलाइज कि आप लाइफ साइंस में पढ़ रहे हो, बट यू हैव टू प्रिपेयर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एज वेल। सो उसी टाइम पे आपको सोचना चाहिए कि आई शुड रिक्वायर मोर टाइम फॉर द प्रिपरेशन,
क्योंकि आप तो कॉलेज में ओनली लाइफ साइंस पढ़ोगे, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम यू हैव टू प्रिपेयर फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऑल्सो. दैट मीन्स यू नीड मोर टाइम. इट इज सो ऑब्वियस. तो जो लोग सोचते हैं कि 3 months में हो जाएगा, 6 months में हो जाएगा, होगा नहीं. टू बी ऑनेस्ट, देखो किसी भी तरीके से आप स्टेज मेकअप कर सकते हो, बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट वे. अगर सच में आप प्रिपेयर करना चाहते हो, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, टू बी ऑनेस्ट, एटलीस्ट आफ्टर 3rd semester. क्योंकि इफ आई कंसिडर योर BSc इज ऑफ 3 years, तो चलो 6 semesters. तो 6 semester मतलब आफ्टर 3rd semester यू शुड स्टार्ट. बिकॉज IIT JAM जिस टाइम पे एग्जाम होता है ना, उसी टाइम पे 6th semester भी होता है. सो यू शुड नॉट कंसिडर 6th semester एट ऑल. तो बेसिकली प्रिपरेशन के लिए आपका 4th semester एंड 5th semester विल बी ऑन गोइंग, पैरेलल जाएगा. आई मीन इफ यू कंसिडर द एंटायर कंट्री इनटू अकाउंट टू लार्ज एक्सटेंट, देन आप देखोगे कि जो 4th semester एंड 5th semester का स्टूडेंट्स है, along with their 4th semester and 5th semester, this IIT JAM preparation should go parallelly. क्योंकि 6th semester से पहले ही आपका JAM एग्जाम भी हो जाएगा, 6th semester से पहले. सो प्रिपरेशन कब से शुरू कर रहे हो, दैट मैटर्स. ऐसा नहीं कि बस हाँ ठीक है चलो किसी से पता चला 3 months पहले कुछ कर लिया, दैट विल नॉट बी फ्रूटफुल. ये होता भी है बहुत बार कि बस सीनियर्स ने बता दिया अच्छा कोई एग्जाम होता है और बच्चे ठीक है चलो दे देते हैं. ऐसा नहीं होता है. दिस एग्जाम्स आर गोइंग टू क्रिएट द फ्यूचर फॉर यू. ये आपके फ्यूचर के लिए है कि आपका करियर कैसा होगा, आपकी फ्यूचर लाइफ कैसी होगी. सो आपको वहां पर अपनी हार्डवर्क को डालना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स ना अपना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं. जैसे एक कंफर्ट जोन हो गया कि मैं तो लाइफ साइंस में हूँ, हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ फिर करना है. दिस इज वन काइंड ऑफ कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है, राइट. सिमिलरली लाइफ साइंस में ये जो इमेज था पहले से कि ओनली मेमोरी मेमोरी एंड मेमोरी, तो जब आप एंट्रेंस के लिए जाओगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल TIFR, इट्स अ टोटली डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जाम ऑल टुगेदर. TIFR इज ऑल अबाउट एनालिटिक्स, फुल एनालिटिकल क्वेश्चंस. तो आपको फिर कंफर्ट जोन से बाहर आना है, तो आपको फिर सेकेंड टाइम कंफर्ट जोन से बाहर आना है. एक तो हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपको फिर लेना है. दूसरा है आपको TIFR जैसे क्वेश्चन को अगर आपको हैंडल करना है, तो वहां पे आपका एनालिटिकल स्किल सही होना चाहिए. अब एनालिटिकल स्किल में मैं आपको एक सिंपल चीज में बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स का एक्चुअली कंफ्यूज होता है कि किसको एनालिटिकल स्किल बोलते हैं. आई विल गिव एन एग्जांपल. मान लीजिए कि किसी को आता है कि PCR रिएक्शन बैठाना हमको आता है, दैट इज नॉट एन एनालिटिकल स्किल. PCR बैठाना इज नॉट एनालिटिकल स्किल. आप PCR बैठाए हो, बट somehow PCR didn't work, your PCR fails. तो जब आपका PCR फेल हुआ है, आपको देखना है कि क्यों फेल हुआ है, आपको ट्रबल शूट करना है ना. इफ यू कैन ट्रबल शूट कि PCR क्यों फेल हुआ है, दैट बिकम्स योर एनालिटिकल स्किल. कैसे PCR करना है इज नॉट एनालिटिकल स्किल, इट इज अ प्रोटोकॉल बेस्ड वर्क, इट इज नॉट अ बिग डील. अगर PCR फेल हुआ है, अब उसको ट्रबल शूट करके सही किया हो, फिर से दोबारा रन किया हो, दैट बिकम्स एनालिटिकल स्किल. सिमिलरली मान लीजिएगा आप HDS पेज रन किया हो, सिंपली सही से प्रोटीन बैंड आया नहीं, वॉट एवर मे बी द रीजन. अगर आप वहां पे सही से आपको पता चला कि हाँ दिस कुड बी द रीजन, इसीलिए नहीं हुआ, तो उसको सही करके फिर दोबारा रन किया, दैट बिकम्स योर एनालिटिकल स्किल. तो एनालिटिकल स्किल मतलब ये नहीं कि हमको आता है कि कैसे HDS पेज करना है. नो, दैट इज नॉट अ टेक्निकल स्किल, दैट इज प्रोटोकॉल बेस्ड वर्क. देयर आर मेनी स्कूल स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू विल बी नोइंग ऑल्सो, दे नो हाउ टू रन PCR. एंड अभी कॉलेज में ना मैं आपको और एक चीज बता रहा हूँ, सब कुछ रेडीमेड अवेलेबल है. हम लोग का टाइम पे रेडीमेड अवेलेबल नहीं था. आई विल गिव यू एन एग्जांपल व्हाट आई मीन बाय रेडीमेड. हम लोग का टाइम पे कोई भी प्रोटोकॉल जब हम लोग के साथ सर या तो मैम शेयर करते थे, उसका हर एक स्टेप हम लोग खुद बनाते थे. मीन्स रिएजेंट हम लोग खुद बनाते थे. ठीक है. आजकल देखो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप जीनोमिक DNA आइसोलेट करोगे, प्लाज्मिक DNA आइसोलेट करोगे, सब कुछ किट बेस्ड आ गया, सब कुछ किट बेस्ड आ गया. वहां पे लिखा है सॉल्यूशन A, सॉल्यूशन B, सॉल्यूशन C. तो आपको पता ही नहीं है कि सॉल्यूशन A क्यों डाल रहे हो, उसके बाद B फिर क्यों डालना है, C क्यों डालना है, क्या उसमें कंपोजिशन क्या है, नोबडी नोज. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट के अंदर वो क्यूरियोसिटी भी नहीं है कि ये जो मैं डाल रहा हूँ सॉल्यूशन अल्टीमेटली है क्या. तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर लिंक्ड, एंड स्टूडेंट ये सब चीज बाद में फेस करेंगे. ये सब जो प्रॉब्लम है ना, दे विल फेस बाद में. कॉलेज में तो हैप्पी है, ठीक है चलो मैंने प्लाज्मिड आइसोलेट कर लिया, बट बाद में जब किसी कंपनी में नौकरी करने जाएंगे, वहां पे आपको सॉल्यूशन नहीं देंगे. वहां पे आपको आइसोलेट करना है, आपको बोलेंगे आप ये सॉल्यूशन बताओ,
कैसे उसको बनाओगे? तो सिंपली अब किसी को बोलो कि 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन बना के दो, तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि 5% ग्लूकोज का मतलब क्या है, उनको कोई आइडिया ही नहीं है। अब किसी भी सॉल्ट का बात कर लो, 1 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाना है, हाँ 1 मोलर बनेंगे कैसे, इसका मॉलिक्यूलरिटी नहीं पता है। तो ये सब जो छोटा छोटा चीज है कि एक जो केमिकल जो बोतल होता है उसका जो स्पेसिफिकेशन मेंशन होता है, उसका मॉलिक्यूलर रेट क्या है, सब कुछ मेंशन होता है, सब कुछ मेंशन होता है। तो उसको रीड करके कैसे वहां से इंफॉर्मेशन निकालना है, कैसे मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप 1% एग्रोस जेल बनाओगे, कैसे आपका स्टॉक में 5% है वहां से 1% बनाओगे। तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर लिंक्ड, और ये सब चीज टू बी ऑनेस्ट सिंपल है, जो मैं बता रहा था कि प्रैक्टिकल में तो सिखाते हैं डेफिनेटली, बट रियलिटी उल्टा है, क्योंकि इन क्लास ऑफ 30 हार्डली 4-5 स्टूडेंट्स करते हैं, बाकी कोई सीखते नहीं है। इसीलिए प्रॉब्लम होता है कि उसको जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जॉब में ये सब आपको नहीं सिखाएंगे। जॉब में अगर आपको सिखाएंगे तो जॉब कौन करेगा, हु विल ट्रेन यू। तो जब आप जॉब में आ रहे हो, जब जॉब में जब अप्लाई करोगे, यू हैव टू अप्लाई एज ए ट्रेन्ड पर्सन। ऐसे नहीं कि जॉब में आपको कोई सिखाएगा, आपको ट्रेंड होके आना है, देयर इज अ डिफरेंस। तो ट्रेंड आप कहाँ पे होंगे, आपको इंटर्नशिप करना है, वहां पे जाके आपको सीख के आना पड़ेगा। सो बेसिकली हमने जो चीजें डिस्कस की, इट वाज नॉट टू मेक यू गो इन द पैनिक कि हमें तो पता ही नहीं है। हमने सिर्फ जो चीजें बहुत स्कैटर्ड रिसोर्सेज में अवेलेबल थी उन्हें कंसाइज करके एक जगह पे लेके आए हैं इस पॉडकास्ट में, कि आपको पता होना चाहिए क्या चीजें एक्चुअली आपको नहीं पता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छे से देखिए इस पॉडकास्ट को, समझिए आपको क्या बताया जा रहा है, एंड एवरीबडीज जॉब, करियर और एनीथिंग इन लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर थिंग्स आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो मेहनत करेंगे वो आपकी चीजें बनाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।